नमस्ते दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसकी गूंज सदियों से सुनाई दे रही है, लेकिन आज हम उन सारी पुरानी बातों को पलटने वाले हैं जो इस महान युद्ध की शुरुआत के बारे में अब तक मानी जाती रही हैं। सच कहूं तो आज का ये सफर बहुत चौंकाने वाला होने वाला है। अक्सर जब भी महाभारत का जिक्र होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? द्रौपदी का चीरहरण या शायद शकुनी के वो धोखे वाले पासे? क्या सच में कुरुक्षेत्र में बहे खून का इल्जाम सिर्फ इन्हीं घटनाओं पर लगाया जा सकता है? चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। एक तरफ है वो आम कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं, दुर्योधन का लालच और शकुनी का छल। लेकिन दूसरी तरफ है हमारे प्राचीन ग्रंथों की वो चौंका देने वाली सच्चाई जो कुछ और ही बयान करती है। असल में इस महायुद्ध की बुनियाद तो पीढ़ियों पहले ही रख दी गई थी, पूर्वजों के मोह, वासना और देवताओं के श्राप के जरिए। अब हम यहाँ कोई हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से दो प्राचीन ग्रंथों पर टिका है। पहला है महाभारत का आदि पर्व, जो हमें पूर्वजों की वंशावली और उनके उन विनाशकारी वचनों का पूरा हिसाब देता है। और दूसरा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दूसरा स्कंद, जो हमें सीधा ब्रह्मलोक में लेकर जाता है, उन दिव्य श्रापों की कहानी बताने। तो इस पूरी तबाही का केंद्र बिंदु क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, मोह। मोह यानी एक ऐसा अंधा लगाव, वासना या फिर भ्रम जो इंसान के सोचने समझने की ताकत को बिल्कुल शून्य कर देता है। यही वो अमूर्त भावना है जिसने असल में इस भौतिक युद्ध के बीज बोए थे। इस पूरी घटना को समझने के लिए आइए इसे 3 मुख्य युगों में बांटते हैं। कहानी शुरू होती है ब्रह्मलोक की एक स्वर्गीय घटना से, फिर ये उतरती है धरती पर राजा शांतनु के जन्म के साथ, और अंत में कुरुवंश के वारिसों के उस दुखद जन्म तक पहुंचती है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि स्वर्ग की एक छोटी सी घटना ने धरती पर इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर दिया। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। स्वर्ग से मिला एक श्राप। ये सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हवा के एक झोंके ने सचमुच पूरा इतिहास बदलकर रख दिया। हुआ यूं कि इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिषेक ब्रह्मलोक में आमंत्रित थे। अचानक हवा चली और देवी गंगा का आंचल उड़ गया। जहां मौजूद सभी देवताओं ने मर्यादा में अपनी आंखें झुका लीं, वहीं राजा महाभिषेक उन्हें लगातार घूरते रहे। गंगा को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन फिर अपने रूप पर अहंकार हो गया। और बस इसी क्षण भर के अहंकार और वासना को देखकर ब्रह्मा जी ने दोनों को श्राप दे दिया कि जाइए, अपना ये अहंकार तोड़ने के लिए नश्वर मनुष्यों के रूप में धरती पर जन्म लीजिए। और यहीं से शुरू होता है कहानी का दूसरा पड़ाव, शांतनु की त्रासदी। ब्रह्मलोक का वो श्राप धरती पर उतरा और महाभिषेक ने जन्म लिया, कुरु राजवंश के प्रतापी राजा शांतनु के रूप में। एक दिन शिकार करते हुए राजा की नज़र एक बेहद खूबसूरत युवती पर पड़ी। वो असल में माता गंगा ही थीं। शांतनु स्त्री मोह यानी वासना में इतने अंधे हो गए कि बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, गंगा ने शर्त रखी कि राजा कभी उनके किसी काम पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। मोह में डूबे शांतनु ने तुरंत हामी भर दी, एक ऐसी शर्त जो आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। 7 सुनने में ये सिर्फ एक मामूली नंबर लगता है ना? लेकिन यहाँ ये उन खौफनाक 7 सालों का प्रतीक है जिनमें गंगा ने जन्म लेते ही अपने 7 नवजात बच्चों को अपने ही हाथों से नदी में डुबोकर मार डाला। खामोशी में बंधा एक दर्द। राजा शांतनु की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। जरा सोचिए उस पिता की बेबसी जो अपनी ही आंखों के सामने अपने बच्चों को नदी में डूबते देख रहा है, लेकिन अपने वचन और अपने उस स्त्री मोह के कारण उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा। उनका वो अंधा लगाव उन्हें पूरी तरह से पंगु बना चुका था। फिर वो दिन भी आया। 8वें साल में 8वें पुत्र का जन्म हुआ। गंगा हमेशा की तरह उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी, लेकिन इस बार एक पिता के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। शांतनु ने अपना वचन तोड़ दिया और सीधे गंगा से जवाब मांग लिया। वचन टूटने की वजह से गंगा ने उस बच्चे को तो छोड़ दिया जिसका नाम था देवव्रत, लेकिन अपने शर्त के मुताबिक वो शांतनु को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। अब बारी है तीसरे पड़ाव की, जो हमें बताता है एक सर्वोच्च बलिदान के बारे में। करीब 18 साल बीत गए,
गंगा वापस आई और उस बच्चे को, जो अब एक निपुण योद्धा देवव्रत बन चुका था, राजा शांतनु को सौंप दिया। ऐसा लगा जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। शांतनु का दिल अब एक और स्त्री सत्यवती पर आ गया। सत्यवती की कहानी भी काफी उलझी हुई है। उनका जन्म एक मछली से हुआ था और ऋषि पाराशर के साथ उनके मिलन से ही महान ऋषि वेदव्यास का जन्म हुआ था। खैर, जब शांतनु ने सत्यवती के पिता से उनका हाथ मांगा तो पिता ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसने हस्तिनापुर के सिंहासन की नींव हिला दी। शर्त ये थी कि भविष्य में सत्यवती की संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। अब देवव्रत के सामने एक अजीब धर्म संकट था। एक तरफ पिता की खुशी और दूसरी तरफ पूरा साम्राज्य। और यहीं जन्म लेता है एक नए तरह का मोह, पिता मोह। अपने पिता को सत्यवती से मिलाने के लिए देवव्रत ने बिना पलक झपकाए अपना सिंहासन त्याग दिया। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का एक ऐसा भयानक संकल्प ले लिया जिसने कुरु वंश के भविष्य पर ही ताला लगा दिया। अपने इसी असंभव और कठोर बलिदान की वजह से देवव्रत को एक नया नाम मिला, भीष्म, जिसका मतलब ही है भयंकर प्रतिज्ञा करने वाला। इस एक अकेले वचन ने पूरी की पूरी डायनेस्टी की दिशा पलट दी। ये सब हमें ले आता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, उस मोह की नींव पर जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। अब देखिए किस्मत का कैसा खेल है। जिस सिंहासन के लिए भीष्म ने इतना बड़ा त्याग किया था, अब वो कुरु वंश पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर आ खड़ा था। शांतनु और सत्यवती के पहले पुत्र चित्रांगद की एक गंधर्व युद्ध में जान चली गई और उनके दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य की बिना किसी संतान के ही मृत्यु हो गई। एक झटके में वो विशाल साम्राज्य बिना राजा के अनाथ हो गया। और यहाँ हावी होता है तीसरे प्रकार का मोह, संतान मोह, या यूं कहें अपने वंश को बचाने का एक जुनून। इसी मोह से अंधी होकर सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास पर दबाव डाला कि वो विचित्रवीर्य की विधवा रानियों को वारिस दें। वेदव्यास ने अपनी माता को साफ चेतावनी दी कि उनका तेज बहुत भयानक है, रानियां उसे सह नहीं पाएंगी, लेकिन सत्यवती ने हताशा में उनकी एक नहीं सुनी। इस जल्दबाजी का नतीजा बहुत ही दुखद निकला। महर्षि वेदव्यास के तेज से खौफ खाकर रानी अंबिका ने अपनी आंखें कस के बंद कर लीं, जिसके कारण धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। उधर रानी अंबालिका डर के मारे बिल्कुल पीली पड़ गईं, जिससे पांडु का जन्म हुआ, जो बचपन से ही बीमार और कमजोर रहे। डर और मजबूरी में हुए इस गर्भाधान ने शारीरिक और मानसिक रूप से अपूर्ण वारिस दिए। और सच पूछिए तो महाभारत के कुरुक्षेत्र का असली मंच तो उसी दिन तैयार हो गया था। अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है कि कैसे हथियार उठने से पीढ़ियों पहले ही ये परिवार अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। और इसके पीछे थे ये 3 प्रकार के मोह। स्त्री मोह, एक औरत के लिए शांतनु की अंधी वासना। पिता मोह, पिता के लिए भीष्म का अंधा समर्पण। और संतान मोह, वंश को किसी भी तरह बचाने की सत्यवती की हताशा। इन्हीं 3 भावनाओं ने कुरुवंश की जड़ें काटकर रख दी थी। तो इस पूरे सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या आज की दुनिया के टकराव, हमारे आपसी संघर्ष कहीं न कहीं इसी अनियंत्रित मोह, लगाव और पूर्वजों के अहंकार का ही बदला हुआ रूप है? महाभारत सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, ये आज भी इंसानी भावनाओं का एक बहुत ही सटीक आईना है। इस विचार पर जरा गहराई से सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।